व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार कक्षा 12 अध्याय देशी व्यापार एवं उसके अंतर्गत होने वाली व्यापारिक सौदे की गतिविधियाँ। आज हम इसमें अध्ययन करेंगे क्या रेलवे बिल्टी विनिमय साध्य प्रलेख है। इस पर हम चर्चा करेंगे कि रेलवे रसीद जो होती है, रेलवे बिल्टी होती है, अर्ध विनिमय साध्य प्रलेख होती है, क्योंकि इसमें विनिमय साध्यता के सभी गुण पाए जाते हैं। केवल एक गुण इसके अंतर्गत ऐसा पाया जाता है जो कि यदि रेलवे बिल्टी किसी कारण से दूषित हो जाए तो इसका विनिमय, इसका बेचान करना उचित नहीं होगा। यहाँ पर दूषित होने से आशय है, इस बात को हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे रमेश ने सुरेश से प्राप्त एक रेलवे बिल्टी महेश को बेचान कर दी। अब ये उसने चोरी से बेचान कर दी है, अर्थात रेलवे बिल्टी की चोरी हो चुकी है और उसको बेचान किया जा चुका है। तो ऐसी स्थिति में रमेश का चरित्र, स्वामित्व एवं व्यवहार अच्छा नहीं कहलाया जाएगा, क्योंकि चोरी का माल खरीदना, बेचना ये अच्छे व्यक्तित्व या अच्छे व्यवहार, अच्छे स्वामित्व के अंतर्गत नहीं आता है। इसके लिए रेलवे बिल्टी विनिमय तो हो चुकी है, एक्सचेंज तो हो चुकी है, परंतु वह एक अच्छी स्थिति में नहीं है। जैसे ही उसका पता चलेगा तो उनमें वाद विवाद हो सकता है। तो इस दशा में रेलवे बिल्टी अर्ध विनिमय साध्य प्रलेख तो रहेगी, बेचान तो हो चुकी है, एक्सचेंजेबल वो है, परंतु अच्छा न होने के कारण केवल यही इसका दूषित प्रभाव रह जाता है। इसके विपरीत बहुत सारी इसमें हम, जैसे चेक है, विनिमय पत्र है, वाहक पत्र, ट्रेजरी बिल आदि, ये सभी जो हैं विनिमय साध्य प्रलेख होते हैं। विनिमय पत्र और बैंक आदि के विषय में हम कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। दूसरा इसका देखते हैं अब विनिमय साध्य प्रलेख की विशेषताएं। विनिमय साध्य प्रलेख की विशेषताएं जो हैं, पहली विशेषता तो इसकी ये होती है कि ये एक लिखित प्रमाण के रूप में होता है। दूसरी विशेषता इसकी होती है कि ये बेचान साध्य होता है, अर्थात एक व्यक्ति दूसरे से लेकर किसी तीसरे व्यक्ति को दे देता है। इसको बेचान, एंडोर्समेंट कहते हैं, ऐसा हम इसमें अध्ययन कर चुके हैं। तीसरा, प्रतिफल के बदले में प्राप्त करना, अर्थात जिस बिल का भुगतान होना है उसके संबंध में भी इसको प्राप्त किया जा सकता है। चौथा, भुगतान अवधि से पहले प्राप्त कर लेना, अर्थात परिपक्वता से पहले, क्योंकि जिस बिल का भुगतान अभी नहीं हुआ है उसी का ही बेचान किया जा सकता है। भुगतान होने के पश्चात बिल का बेचान नहीं किया जाता है। पांचवा, पूरे विश्वास के साथ लिया जाता है, अर्थात जो लेने वाला व्यक्ति है उसको भी विश्वास होता है कि हाँ, इस रेलवे बिल्टी का, इस पत्र का भुगतान अभी नहीं हुआ है, और देने वाले को भी पूर्ण विश्वास के साथ उसको बेचान करना चाहिए। छठा, बेचान प्राप्त करने वाले के हस्तांतरण दूषित न हो, अर्थात जिस पर हमने अभी चर्चा की है उसका कोई अधिकार दूषित न हो, अर्थात वह चोरी आदि का न हो। इसके पश्चात इसके आते हैं विनिमय साध्य प्रलेख के लाभ। लाभ में देखिएगा, इसका सबसे पहला हेडिंग जो है वो लिखित प्रमाण पत्र है। लेकिन लिखित प्रमाण पत्र में क्या होता है, ये बात लिखित के रूप में होती है। रेलवे बिल्टी एक रिटन पेपर होता है जो रेलवे से प्राप्त होता है। दूसरा, अधिकार पत्र, यह माल छुड़ाने वाले के लिए माल का अधिकार पत्र होता है। इसे देखकर या इसे देकर रेलवे अधिकारियों से माल प्राप्त किया जा सकता है। मतलब इसको आप जैसे ही रेलवे अधिकारी को दिखाते हैं तभी इसके अगेंस्ट आप माल प्राप्त कर सकते हैं। चौथा, बेचान, इसको बेचान किया जा सकता है। पांचवा, प्रतिभूति, अर्थात ये एक सिक्योरिटी के रूप में भी होता है, इसको रख के हम लोन भी प्राप्त कर सकते हैं, ऋण भी हम ले सकते हैं।